व्यूअर्स टाइम और है शाम के 6:30 और आप लोगों को एक हाल देता हूँ, मज़ेदार हाल। वो हाल ये है कि आज से तकरीबन 6-7 दिनों पहले एक फ़कीरनी थी जो हमारे घर में 10-12 दिनों के बाद आती रहती है। तो मेरी अम्मी उसे खैरात देती है। तो भाई हमेशा की तरह मेरी अम्मी ने उसे खैरात दी और कोई काम वगैरह करने के लिए मेरी अम्मी कमरे के अंदर चली गई। और जो ही कमरे के अंदर गई तो वहाँ उसी के करीब, मतलब कि उस फ़कीरनी के करीब एक मोबाइल पड़ा हुआ था जो कि चार्जिंग पर लगा हुआ था। तो उसने देखा कि मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ है और कोई नहीं है घर में, तो वो उठा के भाग गई। ये ठीक है फिर घर के लिए इटाची हिटाची का ये ज़्यादा अच्छा है। कंपनी भी अच्छी है और वो बड़ा चल भी चल ठीक है उमर भाई इसकी क्या कीमत है? है। ये आपको लग जाएगा, ये आपको हाँ कैमरा तो वाला कैमरा बंद होने के बाद आपको बताऊं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं दिन के 2 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ और बाहर का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रखा है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं लेकिन फिर भी गर्मी का आज कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि कल फादर्स डे था और फादर्स डे पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। रात को बहुत तेज़ बारिश और राउंड अबाउट 1-1.5 घंटा बारिश चलती रही थी। तो इसलिए उस बारिश की वजह से तौसा शरीफ में बिल्कुल भी गर्मी का आज तो कोई नामो निशान नहीं। बहुत ही प्यारा मौसम और अच्छा मौसम है। तो सबसे पहले तो देते हैं चावल बने हुए हैं। चावल देते हैं सबसे पहले सीलिंग वालों को, क्योंकि वो काम वगैरह करते हैं। सबसे पहले उनको पहुँचाते हैं चावल और फिर ऊपर आके खाएँगे। तो गाइज़ ये रहे सीलिंग वालों के चावल, इनको तो दे दिए हैं हमने चावल। अब चलते हैं ऊपर, खुद खाते हैं, टेस्ट करते हैं कि कैसे हैं चावल। गाइस सीलिंग वालों को चावल देने के बाद अभी अपने भी चावल आए हुए हैं। तो गाइस फ़िलहाल टेस्ट करते हैं चावल कि कैसे बने हैं। मज़ेदार यार, मज़ेदार। कल रात भी हमने लाहमंदी वाले चावल खाए थे। तो रात को उठते ही, आज सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि लेट उठा था, 12-12:30 उठा था। तो इसलिए सुबह उठते ही फिर से चावल। ओपी व्यूअर्स टाइम और है शाम के 6:30 और आप लोगों को एक हाल देता हूँ, मज़ेदार हाल। वो हाल ये है कि आज से तकरीबन 6-7 दिनों पहले एक फ़कीरनी थी जो हमारे घर में 10-12 दिनों के बाद आती रहती है। तो मेरी अम्मी उसे खैरात देती है। तो भाई हमेशा की तरह मेरी अम्मी ने उसे खैरात दी और कोई काम वगैरह करने के लिए मेरी अम्मी कमरे के अंदर चली गई। और जो ही कमरे के अंदर गई तो वहाँ उसी के करीब, मतलब कि उस फ़कीरनी के करीब एक मोबाइल पड़ा हुआ था जो कि चार्जिंग पर लगा हुआ था। तो उसने देखा कि मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ है और कोई नहीं है घर में, तो वो उठा के भाग गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसी दिन से वो वापस ही नहीं आई। 6-7 दिन हो चुके हैं तकरीबन, वो वापस ही नहीं है और मोबाइल का भी कोई अता पता नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि वह मोबाइल छोटा सा बटनों वाला मोबाइल था जिसे हम इस्तेमाल करते थे, घर में कॉल वगैरह करनी हो तो हम उसे इस्तेमाल करते थे। तो शुक्र है कि वह छोटा मोबाइल था। और मज़े की बात यह है कि उसी जगह पर हमारे बड़े बड़े सारे फ़ोन्स पड़े रहते हैं। मतलब कि मेरे घर के जो भी छोटे बड़े मोबाइल हैं वो उसी जगह पर चार्जिंग पर लगे पड़े होते हैं। लेकिन किस्मत की बात है उस दिन हम सारे इस्तेमाल कर रहे थे। 1-2 बच्चे घर से बाहर थे और 1-2 बच्चे जो भी घर में मौजूद थे वो अपना मोबाइल खुद हाथों में लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वरना वहाँ पर कोई टच मोबाइल या कोई भी बड़ा मोबाइल पड़ा होता तो आज वो भी गया था। और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ आईफोन नहीं पड़ा था, वरना बस अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या होता। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताता चलूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करके अपने घरों का ख्याल कीजिएगा और ख्याल किया करें लाजमी। हम भी एहतियात करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपने बचाव की, लेकिन कभी कभार आप लोगों को पता है कि जो लिखी होती है वो हो ही जाती है। आप लोगों को मैं यही बताना चाह रहा था कि आजकल इस तरह के सीन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अपने घरों का ख्याल कीजिएगा और अपने बच्चों का भी ख्याल कीजिएगा। तो वो मोबाइल तो चला गया, अब उस मोबाइल के जाने की वजह से हम अपने घर में कहीं बाहर भी हों अपने घर में रब्ता नहीं कर सकते। मतलब कि रात को ही रब्ता करते हैं, जब फरहान भाई आते हैं उनका मोबाइल होता है या तो फिर अब्बू जान का मोबाइल होता है तो उसी पर रब्ता कर सकते हैं, वरना दिन को कोई रब्ता नहीं होता। तो इसलिए घर में कोई छोटा मोटा मोबाइल होना ज़रूरी है जिस पर हम रब्ता करें। तो इसलिए चलते हैं अभी उमर भाई के पास, उमर भाई से छोटा कोई बटनों वाला अच्छा सा मोबाइल लेते हैं जो आजकल चल रहा है, ताकि वो घर में रब्ते के लिए हमारा ज़रिया बने। तो गाइस फ़िलहाल पहुँचे हुए हैं उमर भाई की शॉप के बाहर। तो ये रही उमर भाई की शॉप, सामने अंदर है उमर भाई। तो चल के पता करते हैं कोई छोटा सा फ़ोन इनके पास है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम फैजान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई आप सुनाएं, खैरियत है? ठीक ठाक है उमर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, काम कारोबार कैसा जा रहा है आपका? एकदम फिट, मज़ा आ रहा है? तो भाई उमर भाई की शॉप कुछ इस तरह की है। आप लोग किसी भी चीज़ की, मोबाइल एसेसरीज़ में से किसी भी चीज़ की ख़रीदारी करनी हो ना, उमर भाई के पास भाई लेटेस्ट आइटम्स मौजूद हैं सारे के सारे। उमर भाई कोई राउंड अबाउट कोई 5-6 दिन पहले मेरा जो बटनों वाला घर का फ़ोन था वो गया चोरी भाई। वो जो
अल्लाह के नाम पर मांगने वाले नहीं आते, वो लेकर वो के- लेके तो इसीलिए मैं उसी सिलसिले में आपके पास आया हूँ। व्यूअर्स आपको पता होगा कि उमर भाई फात भाई के छोटे भाई हैं, जो फात भाई होते हैं ना मेरे साथ विलाग में हर टाइम जो आपके हर साथ हाँ हर विलाग में मेरे साथ होते हैं मेरे दोस्त, तो उनके छोटे भाई हैं। तो उमर भाई कोई छोटे मोबाइल जो आपके पास ये पड़े हुए हैं ना, नहीं इनमें से घर कोई- के लिए चाहिए। हाँ घर के लिए चाहिए। घर के लिए आपको देता हूँ नोकिया का। हाँ हाँ मेरी अम्मी के पास भी यही है, मेरे कोई घर मसला भी यही यूज हो रहा है। कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे चाहिए सस्ता सा, बस गुजारा चलाना है मुझे। ये नॉर्मल आपके लिए कोई नॉर्मल टेंशन वाली बात नहीं है। ना, वो कोई मसला नहीं है बिल्कुल। मुझे एकदम नॉर्मल मोबाइल चाहिए था, क्योंकि ये इतना इस्तेमाल बिल्कुल होता नहीं है हमारे पास। कितना बजट तक हो आपको? तकरीबन कोई बस तीन हज़ार जितना हो, 3,000, हाँ बस 3,000 की रेंज में हूँ बस। 3,000 की रेंज हाँ में? 3,000 की रेंज में मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। चलो फिर कोई 3,000 की रेंज में कोई अच्छा सा जो काफ़ी अरसा चल जाए, बस बस गुजारा कर जाए जो। फिर इटाची का है, ये अच्छा सकता है। बस मैं कहता हूँ कि यार ज़्यादा वो ना हो, बस मतलब कि ज़्यादा ये चलता नहीं है बिल्कुल भी। अब आप ही बस मुझे बताएं। ये ठीक है फिर घर के लिए इटाची इटाची का। ये ज़्यादा अच्छा है। कंपनी भी अच्छी है और मोबाइल चल भी। चल ठीक है उमर भाई इसकी क्या कीमत है? ये आपको लग जाएगा, ये आपको हाँ कैमरा मापतों वाला कैमरा है। बंद होने के बाद आपको बताऊंगा। अच्छा चलें ठीक है तो व्यूअर्स कुछ खसूसी रेट होते हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि उमर भाई के साथ कोई फ़र्क तो हमारा होता नहीं है। ऐसे समझ लें कि अपनी ही दुकान है हमारी, तो रेट हम बता नहीं सकते, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो फिलहाल उमर भाई आप अपने हाथों से इसे अनबॉक्स तो कर दें। हाँ ये अभी करता हूँ। मेरे पास सेकंड हैंड का भी काम होता है, आपने अभी देखा होगा 2 हाँ, मोबाइल सेल किए हैं। बिल्कुल माशाल्लाह उमर भाई के पास सेकंड हैंड मोबाइलों का भी काम होता है भाई। व्यूअर्स आप लोगों को पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि उमर भाई की शॉप कहाँ है। तो सामने आप पनाहगाह देख रहे हैं ना, पनाहगाह की अपोजिट साइड में यहीं पर उमर भाई की शॉप है। उमर भाई अनबॉक्स करते हुए खोले उमर भाई, आए हाय ये इटाची का मोबाइल है, बहुत सही। ही अच्छी कंपनी आजकल है। चल रहा है। ये चल रहा है बहुत ही बस ठीक एक्सेप्शनल ओके मोबाइल ओके है। ओके ये है नोकिया की शेप में, ठीक है ये देखें आप। बस ठीक है ज़बरदस्त ये फ्रंट इसका भी ओके हो गया उमर भाई, मस्त है एकदम फिट हो गया। तो व्यूअर्स ये है मोबाइल, ये हमने ले लिया है। कीमत बस ऐसे समझ लें कि इसकी 3,000 के राउंड अबाउट कीमत होगी और 3,000 से कम ही होगी मतलब के। तो कुछ इस तरह का है। साथ ही साथ में डब्बे में और क्या निकला उमर भाई? उसके ये डब्बे चार्जर में साथ होता है। ये इसका वारंटी कार्ड रहा, ये साथ में चार्जर इसका आजकल तो original- वारंटी होती नहीं है। original ये इसके charger। साथ अच्छा, 2000 mAh की बैटरी है। ठीक है भाई। मतलब कि ये ये 2 दिन 2000 आप ना mAh भी इस्तेमाल करें, 2 दिन आपका मोबाइल इजीली चल जाएगा। सही है ओके होगा उमर भाई। बस आपको पता चलता है बटनों वाले मोबाइलों का नहीं पता चलता हमें बिल्कुल भी, और टच का भी आपको पता है कि आप तो दुकानदार हैं, आपको वैसे ही ज़्यादा पता चलता है। तो भाई फाइनली हमने ये इटाची वाला मोबाइल ख़रीद लिया गाइस। यहाँ पर खड़े खड़े उमर भाई ने स्पेशल आलू बुखारे का जूस मंगवाया। उमर भाई मैं पहली मरतबा पी रहा हूँ आलू ये बुखारे आप का, टेस्ट करें। टेस्ट करते हैं। ये आपको हाँ जायका देखते हैं कि बताएं कैसा लगता है। है। ठीक है ओके, ये छोटे भाई लेकर आए हैं। फ्रेश आलू बुखारे का जूस है, ये हम घर से बना के ले आए थे। ओके आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सर। टेस्ट करते हैं कि कैसा है ये आपको इंशाल्लाह मजा देगा। मज़ा देगा उमर भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल शाही। ज़बरदस्त ये और बताएं कैसा उमर भाई टेस्ट है? बाकी टेस्टी है। ये ये मैं मैं- आलू बुखारे का जूस पहली मरतबा रहा हूँ ये आज। मैं रोजाना पीता हूँ, ये मेरे लिए बनवा के लाते हैं रोजाना। मेरा एक गिलास यही टाइम होता है ना, जी है, इसी अच्छा। टाइम स्पेशल जूस। रोजाना मेरा जूस बनता है। आलू बुखारा होता है अपना। ये ज़बरदस्त लड़का लेगा। बहुत कमाल है यार, कमाल है यार। ज़बरदस्त। आपकी दुकान है किधर? इधर अताउल वाली मार्केट। अच्छा अताल वाली मार्केट दे विच। जी, ठीक जी। है बेहतरीन यार बेहतरीन ज़बरदस्त बेहतरीन है। नेचुरल जूस है नेचुरल स्पेशल नेचुरल जूस स्पेशल जूस बिल्कुल फ्रेश। मज़ेदार यार, गर्मी सारी ख़त्म हो गई। गाइस मोबाइल लेकर मैं सीधा अपनी शॉप पर चला गया था, और अपनी शॉप से वापस आने के बाद एक आध ऐसे कोई इंपॉर्टेंट काम थे जो कि मैं व्लॉग के अंदर नहीं डाल सकता था, तो इसलिए उनको व्लॉग के अंदर नहीं डाला। और बाकी अपने घर वालों को ख्याल रखें, अपने घर की चीज़ों का भी ख्याल रखें। आजकल के ऐसे सीन्स और ऐसी वारदात काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करता हूँ यहीं पर दी एंड। टाइम और रात के 11। मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। ओका।